हेलो गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी कहानी सुनाती हूँ, जो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे और उसका बेटा बहुत छोटा था। और तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। किसी कारणवश उसके पिता बीमार रहते थे और उन्होंने सही से इलाज न कराने के कारण ही उसके पिता का देहांत हो गया था। और उसके बच्चे का नाम सोमू था। और वो उसकी माँ जो है दिन भर काम करके सोमू को अच्छे खासे खिलाती पिलाती थी। सोमू थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। इसके बाद उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया और सोमू पढ़ने लगा। और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। सोमू दिन रात पढ़ा करता था और उसकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके और सोमू के पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिया करती थी। और जो समय बचता था उसी में वह लिफाफे बनाया करती थी और लिफाफों को बेच करके सोमू की पढ़ाई लिखाई में सारे पैसे लगाती थी। वो दिन भर काम करती रहती थी। एक दिन सोमू रात काफ़ी हो गई थी और पढ़ रहा था। तभी उसकी माँ लिफाफे बना रही थी और सोमू से बोली, बेटा सो जाइए, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तभी सोमू ने कहा, क्यों माँ, मैं और पढ़ाई करूँगा। और आप दिन भर थक जाती हैं, क्योंकि दूसरों के घर में बर्तन धुल के जब आती हैं तो लिफाफे बनाती हैं, आप दिन भर आराम नहीं कर पाती हैं। यह सुनते ही उसकी माँ बहुत चिंतित हुई और कहने लगी, क्यों बेटा, आज तुमने ऐसी बात क्यों कहा। तभी सोमू ने कहा, मैं देखता हूँ कि माँ तुम आराम बिल्कुल भी नहीं करती हो और इसीलिए मैं भी बहुत पढ़ाई करूँगा और एक दिन मैं अच्छा कोई ना कोई अधिकारी बन जाऊँगा। तभी उसकी माँ बोली, देख बेटा, तू अच्छे से पढ़ाई कर ले, जो भी खर्चा लगेगा मैं ज़रूर दूँगी। और तू अच्छी पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनना। तो सोमू ने कहा, जो माँ आपकी इच्छा होगी मैं वही बनूँगा। और माँ, आपने हमें डॉक्टर बनने की सलाह क्यों दी। तभी सोमू की माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता बीमार थे और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी भी डॉक्टर ने उनकी अच्छे से इलाज नहीं किया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तू बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके और एक अच्छा डॉक्टर बनना। सोमू ने कहा, ठीक है माँ। और सोमू दिन रात पढ़ाई करने लगा और स्कूल में जब भी रिजल्ट आता तो सोमू का फर्स्ट नंबर आता था। यह देखकर सोमू की माँ बहुत खुश रहती थी और वह दूसरों के यहाँ काम करके सोमू का सारा खर्चा पूरा करती थी। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और एक दिन सोमू की माँ उसके लिए, जब वो अगले क्लास में आया तो नया बैग और नई ड्रेस और सब कुछ नया लेके दिया, नई बुकें। और सोनू बहुत खुश हुआ यह सब देखकर। और उसकी माँ बोली, बेटा, तू कभी भी अच्छी चीज़ नहीं खाया है, इसलिए जब सोमू स्कूल जाने लगा तो उसको 10 रुपये उसकी माँ ने दिया और कहने लगी, तुम बेटा आज अपने मन की कोई चीज़ खा लेना। तब सोमू रास्ते में देखा आइसक्रीम बिक रही थी। सोमू ने सोचा, मैं आज आइसक्रीम खा लेता हूँ, और तुरंत गया तो आइसक्रीम वाले के पास 10 वाली एक आइसक्रीम लिया। तभी पीछे से एक छोटा लड़का जो बैसाखियों द्वारा चलते हुए और बहुत ही भूखा था और सोमू के पास आ गया और बोला, भाई मुझे भी आइसक्रीम खिला दो। लेकिन सोमू के पास तो 10 ही रुपये थे। सोमू ने आइसक्रीम ले लिया था। तभी सोमू ने कहा, भाई मेरे पास 10 रुपये थे और मैंने आइसक्रीम ले लिया है। तो उसने कहा, मैंने सभी से कहा था एक आइसक्रीम खिला दो, लेकिन किसी ने नहीं खाया। तभी सोमू ने आइसक्रीम वाले अंकल से पूछा, अंकल ये कितने की आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम वाले ने कहा,
बेटा ये आइसक्रीम 5 रुपए की है। सोमू ने कहा, अंकल ये आइसक्रीम वापस कर लो और हमें 5 वाली 2 आइसक्रीम दे दो। तभी आइसक्रीम वाला 2 आइसक्रीम दिया और सोमू और वो उसका दोस्त दोनों एक एक आइसक्रीम लिए। तभी एक आदमी छुपकर ये सब सुन रहा था और देखा उन बच्चों को खुश होते हुए। तभी वो आया और सोमू की बैग लेकर भागने लगा और वो जो बैसाखियों पे लड़का चल रहा था सो ये देखा तो वो लड़के ने तुरंत उस चोर को बैसाखी मारी और वो चोर गिर गया। तभी आइसक्रीम वाला भी उस चोर को बहुत पीटा और उसकी बैग छीन करके सोमू को दे दिया और कहने लगा, बेटा तुम इस बैग को लो और अब तुम घर चले जाओ। और इसके बाद में देखा तो उसकी दोनों की आइसक्रीम नीचे पड़ी हुई थी रोड पर। यह देखकर आइसक्रीम वाले को बहुत दुख हुआ। तभी उसने अपने आइसक्रीम से 2 आइसक्रीम निकाले और दोनों को एक एक दिया और यह देख करके बहुत खुश हुआ। उन दोनों में लड़कों में दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ रहने लगे। तभी सोमू ने कहा, भाई मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि भाई पढ़ने लिखने का तो मेरा भी मन करता है, लेकिन मेरे कोई माँ बाप नहीं हैं और दूसरी बात तो मैं पैरों से भी नहीं चल पाता हूँ और कैसे पढ़ाई लिखाई करूँगा। सोमू ने कहा, ठीक है भाई, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूँगा, तभी तुम्हारे पैरों का इलाज करूँगा और तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे, तो तब तुम जो भी करना हो करना। और यह कहते ही सोमू स्कूल चला गया और उसका दोस्त तो वापस चला गया घर और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अच्छी लगे तो लाइक करना फ्रेंड्स। और तब तक के लिए बाय बाय।